अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद जसीम अंसारी जो कि डूमर चुटियों का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन कुछ दिन पहले यानी कि जुमे की दिन मेरे गांव के मस्जिद में ऐलान हुआ कि नया साल आ गया है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो हमारे इमाम साहब का कुछ तनख्वाह बढ़ा दी जाए। उनका तनख्वाह पहले 10,000 था। तो कमेटी में जुमे की दिन ये ऐलान हुई कि 10,000 उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जुमे के बाद लोग बैठे तो बहुत कम कुछ गिने चुने लोग रुके। उसके बाद उनकी तनख्वाह ये डिसाइड हुई कि 10 से 12,000 कर दी जाए। लेकिन मेरे हिसाब से महंगाई के हिसाब से 12,000 भी कम ही है। लेकिन उसके बाद में जब 10 से 12,000 हो गई उनकी तनख्वाह तो लोगों को इसमें कुछ लोगों का नहीं बोल सकते, कुछ लोगों को इससे परेशानी हो गई। परेशानी क्या हुआ कि इमाम साहब के आए हुए 1 से 1.5 साल हुआ है और 3 बार तनख्वाह बढ़ा दी गई। 8,000 पहले उनकी तनख्वाह थी, 8 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 12,000 हुई। तो लोगों को इस चीज़ से एतराज़ हो रहा है कि इमाम का तनख्वाह इतना स्पीड 12,000 बढ़ा दिया गया। अगर इमाम का तनख्वाह 10 रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा उसको निकाल दिया जाएगा। दोस्तों आप एक बात बताएं, जो लोग भी ये वीडियो देखें एक बात बताएं हमको कि अभी मैं दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ, कोई बिजनेसमैन है तो कोई कुछ है, बड़े बड़े लोगों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग डेली कमाते हैं, जैसे ड्राइवर हो गया। डूमर चुटियों में क्या है, ड्राइवर है, टाइल्स मिस्त्री है, और अधिकतर लोग तो ड्राइवर और बम्बई में सिलाई करते हैं। आज मैं टाइल्स मिस्त्री हूँ, अभी मैं अपने गांव में काम कर रहा हूँ, अपने गांव के ठेकेदार के पास। मैं अपने घर से जाता हूँ 10 किलोमीटर काम करने के लिए। मैं घर से निकलता ही 9 बजे और वहाँ 5 बजे छुट्टी कर देता हूँ। यानी कि 9 से 5 के बीच में 7 घंटे होते हैं, जिसमें 1 घंटे का लंच रहता है। तो 7 से 8 घंटे तो होता ही नहीं है, 7 घंटा पकड़िए, मान के चलिए 7 घंटा मैं काम करता हूँ, 6 से 7 घंटा, किसी दिन लेट किसी दिन जल्दी। तो मैं गांव में काम कर रहा हूँ तो मेरा हाजिरी अभी गांव में 800 रुपये है। और मैं जब बाहर चला जाऊँगा, जैसे मान के चलिए मैं पूना चला गया, मैं जहाँ जहाँ किया हूँ वहाँ का बता रहा हूँ। मैं पूना जाऊँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूना जाने के बाद दिन का 1200, किसी दिन 1,000, किसी दिन 1,500 का मैं काम करता हूँ पूना में। मेरे दोस्तों को ये बात पता है, मेरे जो करीब हैं उनको पता है ये बात। कुछ लोग बम्बई में सिलाई करते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो बम्बई में सिलाई करते हैं। उनको जब हम फ़ोन करते हैं, सलाम दुआ होती है, भाई कैसा काम चल रहा है। हाँ भाई, किसी सप्ते में 4,000, किसी में 5,000। मैं बोलता हूँ भाई दिन का बताओ, दिन का कितना होता है। कि हाँ भाई किसी दिन 600 का काम होता है, लेकिन किसी दिन 700 का, किसी दिन 800 का, किसी दिन 1,000-1,200 का भी काम करता हूँ। सीजन आने पर 1500-1,500 का दिन का काम करता हूँ। मैं बोला भाई अगर महीने का निकालो तो, कि भाई अपना खर्चा, बम्बई के लड़के लोग जो अभी के लड़के लोग हैं उनका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा है, गुटखा पान करते हैं वो लोग। तो गुटखा पान करने के बाद भाई नाश्ता पानी खर्चा उर्चा काट के कितना तनख्वाह आती है। तो बम्बई वाले लड़के लोग बोलते हैं कि मेरी समझो कि महीने की तनख्वाह 20 से 25,000 रुपये महीने का बच जाता है, और बढ़िया काम चला तो 30 से 35,000 भी कमाता हूँ। ड्राइवर का भी यही हाल है, जो मेरा गाँव में ज़्यादा है वही बता रहा हूँ। ड्राइवर की तनख्वाह तो नहीं है, वो कमीशन पे चलते हैं। उनको ट्रिप का कमीशन, कोयला बेचा तो कुछ किया, वो सब करके ड्राइवर अगर डेहरी का अगर ट्रिप लगा तो वो समझिए कि 4 से 5,000 रुपये वो हो गया। उधर से लूट लेकर आए तो 1,000 रुपया और बढ़ जाता, भाड़ा लेकर आया तो। कोई बनारस गया तो बनारस जाएगा तो भले बनारस में महीने का 3 ट्रिप ही मारेगा, 7,000-8,000 रुपये बनारस वाला कमाएगा वो। इलाहाबाद का 3 ट्रिप मारेगा, लेकिन एक ट्रिप में 10,000 रुपये कमाएगा वो, सब खर्चा काट के। यानी कि डेहरी चल रहा है तो 5 से 6 ट्रिप मारेगा वो। बनारस चल रहा है तो 4 ट्रिप मारेगा, 4 से 5 ट्रिप मारेगा। इलाहाबाद चला तो 3 ट्रिप मोटा मोटी पकड़ी। उसमें एक आध बोरा गेहूं भी लेकर आया, उतार लिया वो। उसके बाद में भी इलाहाबाद जाने वाला 10,000 रुपये का ट्रिप कमाता वो, और एक आध बोरा गेहूं उतार लिया, कभी आलू उतार लिया। ये सब आउट इनकम है ड्राइवर में। लेकिन आज जो हमारे गांव के इमाम है उनकी तनख्वाह 2,000 बढ़ी है, तो 50 से 60 लोगों का सिग्नेचर ले लिया गया है कि या तो इमाम की तनख्वाह फिर से 10,000 की जाए, या तो फिर इमाम को निकाल दिया जाए। देखिए, इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं, अगर आप उसका अगर हदिया देना, कीमत तो कोई दे ही नहीं सकता, उसका अगर हदिया ही देखिए तो मान के चलिए कि अगर 10,000 दे रहा है तो 333 रुपये दिन का बन रहा है। 333 रुपये में चाहे ठंड रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे कुछ रहे, इमाम को फजर में उठना है। इमाम, आज जुमा के दिन हमारे पुरदांग में बाजार लगती है, जुमा के दिन सबसे कम लोग जमात में नमाज पढ़ते हैं असर के वक्त में।
क्योंकि असल में सब बाजार चले जाते हैं। तो क्या इमाम की काम बाजार से नहीं है? उसको भी काम है, वो भी इंसान है, बाजार उनको भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर इमाम बाजार चले गए तो नमाज फिर कौन पढ़ाएगा? तो इमाम बाजार नहीं जा पाता है, गया तो पहले, नहीं तो असर के बाद, और असर और मगरिब के भी ज्यादा समय है ही नहीं। इमाम की जिंदगी अगर देखी जाए तो बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत वाली जिंदगी। लोग कहते हैं कि भाई हम ड्राइवर हैं, रात रात जग के गाड़ी चलाते हैं। वही ड्राइवर को अगर हम 5 वक्त उसी टाइम पे अगर मस्जिद में अगर उसको आने के लिए अगर हम बोले तो वो ड्राइवर 5 वक्त उसी टाइम पे नहीं आ पाएगा। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 5वां दिन से गायब हो जाएगा। लेकिन मेरे इमाम और किसी भी गांव के इमाम बराबर टाइम देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद को नमाजी नहीं कहूंगा, छूटती है नमाज मुझसे। लेकिन मैं जब जाता हूँ मस्जिद तो पहले भी बहुत सारे इमाम रहे और अभी भी बहुत सारे इमाम हैं, लेकिन नमाजियों का जो हुजूम है पहले से बहुत ज्यादा है। क्यों? इमाम साहब मेहनत करते हैं, हर दिन ईशा के बाद दर्स देते हैं। वो हर दिन ईशा के बाद दर्स देंगे, सुबह बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बताइए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ानी है और अगर 12,000 रुपये अगर महीना हुआ तो दिन का 400 होता है। अब दिन का 400 में इमाम को बच्चों को भी पढ़ाना है, इमाम को ईशा के बाद दर्स भी देना है, 5 वक्त नमाज भी पढ़ाना है। अगर ये 7 टाइम का आप जोड़ें तो 70 रुपए होंगे, 80 रुपए होंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। एक वक्त नमाज पढ़ाने का हदिया 100 रुपए भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी 50 से 60 लोग सिग्नेचर कर दिए हैं। या तो इमाम को निकालो या तो फिर 10,000 महीना करो। अभी कुछ नमाज ठंड की वजह से नमाजी कम हो गए हैं, नहीं तो इस इलाके में जितने नमाजी डुमर चुटियों के नूरी मस्जिद में थे उतनी नमाजी किसी गांव में नहीं थी। 5 सफ नमाजी होते हैं और 5 सफ आप अंदाजा लगा लीजिए कि 5 सफ नमाजी होती है तो मस्जिद हमारी कोई छोटी नहीं है। कम से कम 40 फीट की चौड़ाई है मस्जिद की। 40 फीट की चौड़ाई में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नमाजी होते होंगे। 5 वक्ता नमाजी का मैं बात कर रहा हूँ, जुमे का नहीं। बहुत ऐसे गांव है जहां जुमे इतने नमाजी जुमे के दिन नहीं होते जितने हमारे यहाँ 5 वक्ता में होते। और ये हमारी मस्जिद की उम्र कम से कम, इस मस्जिद इस कमेटी की उम्र कम से कम 15 साल से प्लस हो गई होगी। 15 साल में बहुत सारे इमाम आए और गए, लेकिन उनका यो इतने तादाद में नमाजी कभी नहीं बढ़ा। तो इस इमाम का समझिए अल्लाह का करम है। ये हमारे जो इमाम है वो एक जरिया है। बाकी लोगों को नेक की दावत दी है, हिदायत अल्लाह के हाथ में। तो इस इमाम की हम बात नहीं कर रहे, कोई सा भी इमाम लाइए, लेकिन आप उसमें जुल्म मत कीजिए। ड्राइवर 25,000 महीना कमा सकता है, कोई अगर जेसीबी का ऑपरेटर है तो 25,000 महीना कमा सकता है, सिलाई वाला 30,000 महीना कमा सकता है, लेकिन इमाम नहीं कमा सकता। आज आप देख लीजिए मेरे गांव में आपको ड्राइवर का घर 2-2 तल्ला का घर मिलेगा और इमाम का जाके घर देखिए। तो बताइए कि हम लोग इमाम पे जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात और दुख की बात यह है कि कुछ जाहिल, देखिए गाली तो मैं नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं बोलूंगा एक बात जरूर, कुछ जाहिल कमीने टाइप के लोग क्या बोलते हैं कि हाँ तो महीना में 4 को 5 को 10 को शादी, साल में 10 को शादी भी होता है, इमाम साहब निकाह तो पढ़ाते हैं। तो बताइए कोई आदमी एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और अगर 10 निकाह नहीं हुआ तो, या तो आप बोलेंगे कि 20 निकाह होता है और किसी साल अगर 10 ही निकाह हुआ तो फिर क्या बोलेंगे लोग कि नहीं एक काम करो, इमाम साहब जो है ना वो कुरान खानी में जाते हैं, तो कुरान खानी में गए, वो अपना समय निकाल के और आप उसको 200 रुपए दे दिए, आपके घर में वो कुरान पढ़े, आपके घर में मिलाद पढ़े, आपके घर में फातिया पढ़े, 200-250 रुपए दे दिए, आप उनके पर एहसान कर दिया। कैसी जाहिल कौम है। और सबसे बड़े जाहिल तो हमारे डुमर चुटियों के कुछ लोग, सबका नहीं कहेंगे, कुछ लोग हैं। अब बताइए कि इमाम पे जुल्म हो रहा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं 3 जलसा जो डुमर चुटियों के मोड़ में हुआ है, मैं उसका सदारत नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं सदर हूं, लेकिन मैं उसका मेंबर हूं। मैं चंदे के लिए गांव में गया। मेरे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से प्लस होंगे हाफिज आलिम, 10 से प्लस होंगे। लेकिन इस बात को देख के बड़े ही अफसोस होता है कि दीन को जो हमसे अच्छा समझते हैं, दीन को जो हमसे अच्छा जानते हैं, जो सुन्नत लिबास पहनते हैं, जो सुन्नत अपने चेहरे पर सजाते हैं, जो सुन्नत तरीके से लोगों को खाना पीना खाने के लिए सिखाते हैं और खुद भी खाते हैं, अगर आप चंदे के लिए उनके घर के पास जाइए तो वो, अगर मान के चलिए अगर हम 100 रुपए निकाल के चंदे के लिए दिए तो उस इमाम की मजबूरी है कि वो 20 रुपए निकाल के देता है। मस्जिद बन रही है तो बोलेगा कि हम 5,000 देंगे, कोई बोलेगा हम 10,000 देंगे, कोई बेचारे बहुत बढ़िया 1 लाख के रहते हैं, उनके पास दौलत रहती है तो वो कहते हैं 20,000 देंगे, कोई 25,000, कोई 30,000, लाखों तक देने के लिए लोग रेडी होते हैं।
आप हमको एक जलसा का या तो एक मस्जिद का, एक मदरसे की तामीर में हमको दिखा दीजिए कि कोई इमाम या कोई मौलाना खड़ा होकर बोले कि हम 50,000 देंगे। बहुत कम, रेयर। क्योंकि अच्छा बताइए, वो हमसे अच्छा दीन जानते हैं, वो हमसे ज्यादा परहेजगार हैं, उनको पता है कि अल्लाह के घर में देने पर कितना सवाब है, वो काहे नहीं दे पाते? भाई उनकी तनख्वाह 10,000 है। 10,000 तो अब 1 साल पहले 8,000 थी उनकी तनख्वाह। हम लोग अपने याद से जानते हैं, हमारे मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 2,000 थी भाई, अभी से 10 साल पहले। अब वो इमाम करे तो करे क्या? और इमाम पे जुल्म करने वाले और कुछ कमीने बदबख्त उनके खिलाफ सिग्नेचर करवा रहे। और हमारे गांव की कमेटी में आप तक देखिए, नूरी मस्जिद की तरक्की, उनकी जेबो जीनत नूरी मस्जिद की आप देखिए, इतनी खूबसूरत अजानगाह बनी है, इतनी खूबसूरत मीनार है, मस्जिद की भी काम चल रही है, लोग उस काम में अड़ा रहे हैं। बहुत सारे सदर, सेक्रेटरी, खजांची हमारे कमेटी में आए, लेकिन हमारे गांव के कमेटी में इतना काम कोई सदर, कोई सेक्रेटरी, कोई खजांची नहीं करवा पाया। हम ये नहीं बोलेंगे सदर, सेक्रेटरी, खजांची काम करवा रहा है, काम हम करा रहे हैं, मेरे कमेटी के लोग करा रहे हैं। हर जुमे की ताउन होती है 4 से 5 हजार रुपए की। उसके बाद जो डब्बे का पैसा होता है वो अलग। उसके बाद लोग चंदा बैठाते हैं, गांव गांव में जाकर चंदा उठाते हैं। उसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति है कि जब मन करो तब चंदा बैठा देता है। भाई चंदा बैठाता है तो वो खजांची अपना घर पे पैसा लेके नहीं जाता है, वो सेक्रेटरी अपना मकान नहीं बनाता है। आप उससे हिसाब लीजिए, आप उससे हिसाब जाके ले लीजिए कि भाई आज तक हम तुमको उठा के 20 लाख रुपए दिए, तुम 20 लाख का हमका हिसाब दो। अगर 20 लाख में अगर 20 रुपए इधर उधर कर रहा है तो मैं तुम्हारे साथ उसका कान पकड़ के निकालेंगे उसको मस्जिद से, और उसको बोलेंगे तुम पैसा दो, तुम फ्रॉड किए हो मस्जिद के साथ। लेकिन वो हिसाब नहीं मांगेंगे। उनको दिक्कत इस बात से है कि भाई मस्जिद कितनी काम कैसे हो गई, उसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। इज्जत और दौलत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसको इज्जत देगा, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसको जिल्लत देगा। हम और आप और जो हमारे डुमर चुटियों के लोग हैं, कोई किसी को इज्जत ना दे सकता है ना जिल्लत दे सकता है। दोस्तों आज आप खाकी चले जाइए, मेरे गांव के जस्ट बगल में, गांव के बगल में है, समझिए कि मेरा पंचायत है वो। वहां हमको लगता है कि हमारे डुमर चुटियों कमेटी में लगभग 210 चूल्हा है, यानी कि समझिए कि 210 चूल्हा है, यानी कि 200 घर ही पकड़िए। तो अगर 12,000 तनख्वाह होती है, एक घर में 60 रुपए की तनख्वाह अगर लोग जमा करते हैं, 60 रुपए इमाम के लिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ के हो जाएगी 12,000, क्योंकि 200 घर है, 12,000 होना है। 60 रुपए का लोग डेली गुटखा खा जाते हैं, 60 रुपए का लोग पान खा जाते हैं, लेकिन 60 रुपए इमाम को देने के लिए नहीं। खाकी चले जाइए आप, खाकी में हमको लगता है कि लगभग 100 से 150 घर होगा, वहां की तनख्वाह 12,000 है। हमारे बगल गांव के चले जाइए, जमा मस्जिद हमारे गांव में ही है, दूसरे कमेटी में चले जाइए जमा मस्जिद, वहां यहाँ 210 है तो वहां 200 ही है, 10 घर वहां कम ही है, वहां है 12,000 तनख्वाह, लेकिन हमारे इमाम को 12,000 तनख्वाह पे सिग्नेचर होता है। यह है हमारे डुमर चुटियों कमेटी का हाल। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत बुरा चल रहा है भाइयों। आप लोग तक अगर ये वीडियो जाए तो कम से कम इसको सोचें, समझें। अपनी गांव की बात है, मैं अपने गांव के लिए बोल रहा हूँ, अपने इमाम के लिए बोल रहा हूँ। हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आप इमाम जो है हमारे, उन पर जुल्म मत कीजिए। अगर आप जुल्म कीजिएगा तो एक बात ध्यान में आप बैठा लीजिए कि हमारे बच्चे कोई नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, हाफिज बनाए। भाई मेरा बेटा अगर जाके ड्राइवर करके और मजदूरी करके 30,000 महीना कमाएगा तो हम अपना बेटा को काहे नहीं ड्राइवर बना दे, आलिम काहे बनाएंगे हम? उसके बाद में भी लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं जिनको दीन से मोहब्बत होती है। इसलिए भाई दीन से मोहब्बत करें, आलिम उलमा पे जुल्म ना करें। एक जलसे में मैं खुद बताता हूँ, जलसे में मैं बड़े बड़े आलिमों को बुलाया, वो आलिमों को एक रात की नजराना 30-30 हजार रुपए, लेकिन वो आलिम आके मेरे गांव का माहौल नहीं बदले। मेरे गांव में जो 5 सब जो नमाजी हुई, वो नमाजी मेरे इमाम बदले। किसी भी गांव के सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी गांव में एक आलिम को बनाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डुमर चुटियों में बंद हो गया डीजे नाच गाना, तो लोग अपने बेटे के शादी में नचनिया बुलाते थे, नचनिया, और नचनिया को 10-10 हजार रुपए एक रात को मिलता था, लेकिन इमाम को देने के लिए 60 रुपए महीने नहीं। इमाम को मेरे हिसाब से तो इमाम का तनख्वाह कम से कम, एक मजदूर जो है लेबर, उसको 400 से 450 का दिहाड़ी मिलता है, लेबर जिसको बोलते हैं, जो मिस्त्री के नीचे काम करता है। तो कम से कम भाई 15,000 होना चाहिए, बाकी कम से कम 12 ही अगर हुआ है तो आप ये कोशिश करें कि कुछ दिन बाद इसको इमाम की तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और अभी जो 12 हुई है कुछ दिन बाद बढ़ा दी जाए। अभी 12 में सब हाँ करें, लेकिन नहीं, कुछ कमीने लोगों को इसमें खल रहा है।